श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 7 तारीख है। तत्वमसी गुरु जी का प्रवचन नंबर 4 है। तो महर्षि उद्दालक इस मनुष्य जीवन में जिस सत्य को, उद्दालक का नाम कैसा आया वो बताया पिछले प्रवचन में। अभी ये उद्दालक इस मनुष्य जीवन में जिस सत्य को समझने से और जिस सत्य के बिना कुछ ही नहीं, उस सत्य की महिमा का व्याख्यान करते हैं। कहते हैं बेटा, अपने बेटे को कह रहे हैं श्वेतकेतु को, तू इस सत्य को समझ जाएगा। अश्रुतम श्रुतम भवति, जो तुमने जीवन में सुना ही नहीं वो सुनाया हुआ हो जाएगा। अमतम मतम भवति, जिसके बारे में तूने कभी सोचा ही नहीं, कल्पना ही नहीं किया, वो तेरी कल्पना में आ जाएगा। और अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जिसको तुमने जीवन में समझा ही नहीं वो तेरी समझ में आ जाएगा। तो बुद्धिमान ये मनुष्य चाहता क्या है? बुद्धिमान ये मनुष्य चाहता है सब कुछ जीवन में समझ जाऊं। अज्ञान इसको प्यारा नहीं मनुष्य को। और अज्ञानी दुख है। जैसे मान लो अपने लड़की की शादी करनी है और माता पिता सोचा बेटे को हीरे गहना आभूषण देना है, डायमंड वगैरह, और मान लो कि वे दुकान में चले गए और इतना तो उनको ज्ञान है, लेकिन हीरे का ज्ञान नहीं। हीरा बड़ी कीमती होती है और अगर उस हीरे के देखने में जरा सी गलती हुआ हजारों रुपये ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो क्या रखना पड़ता है? तो हीरे की दुकान के जो खोल के बैठा है वो तुमसे लाभ लेने के लिए बैठा है तो नुकसान के लिए। अब बताओ लाभ जो होगा वो किसका होगा? हीरे का ज्ञान वाले को होगा। और कैसे होगा? तुम्हारे अज्ञान से लाभ होगा। तो इसलिए समझो, तो सब ज्ञान से ही सब लोग सब ही ज्ञान हो जाए तो बतलाओ, ये स्कूल कॉलेज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ये प्रोफेसर ये सब क्या करेंगे? सब लोग ज्ञानी हो गए तो सब दाल रोटी कहाँ से खाएंगे अपने जीवन में? तो अज्ञान से ही सबको दाल रोटी मिल रहा है, तुम्हारे अज्ञान से बाकी लोग। तो इस जगत में जो कुछ भी एक दूसरे से लाभ है वो अज्ञान से है। जिस दिन आप सब सत्य के ज्ञान में पहुंच जाएंगे आपसे कोई लाभ नहीं ले सकता। उस ज्ञान में जब हम पहुंच जाएंगे जिसमें सब कुछ दिख गया, फिर कोई क्या लाभ लेगा तुम्हारे से? तो सब कुछ तुम्हारे अज्ञान का ही लाभ है। जरा आपने गलती किया तो लाभ लेता है, इसलिए अपने कोई मित्र साथ में लेके जाओ जवाहरात लाने के लिए, जिसको ज्ञान है वो बड़ी तीक्ष्ण आंख से देखेगा। असली जवाहरात जो जानने वाला है उसकी आंख से देखते हैं। तो इसलिए ऐसे ही शरीर को तो क्या समझो, इस हीरे का सुंदरता, तो हीरे का भी हीरा अंदर है, उसको तुम जानोगे ही नहीं। हम तो करते रहे हो, ये हम जो स्फुरण हो रहा है इसका कोई कीमत है? अरे ये कहाँ मिलेगा? किस बाजार में नहीं मिलेगा ये कहीं भी नहीं दुनिया में। ऐसी वो तुम्हारे अंदर आत्मा, हीरे का भी हीरा, उसके अधीन ये सारा जगत है। ये जो कुछ भी इस जगत में कीमती वाला है दिखते हैं, इस आत्मा के संबंध से ही दिखते हैं। इस मनुष्य शरीर की जो कीमत है इस आत्मा से ही हो रही है। भाई बंधु बेटा बेटी पति पत्नी संबंध से सब इसको प्यार कर रहा है। कब तक? जब तक अंदर आत्मा विराजमान है। जहाँ जरा भी उसका त्याग किया कहना पड़ेगा ये छोड़ दो। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा को जान जाएगा बेटा तो सब कुछ जान जाएगा। तो इसलिए परा और अपरा विद्या की वहाँ व्याख्या कर रहे हैं। ये जो तुम्हारी आत्मा है ना, यही तो पर है, पर माने श्रेष्ठ, और अपर है ये प्रकृति, उसका प्रपंच अपर है। तो ये शरीर अपर है और आत्मा पर है। तो जीवन में सीधा समझो, क्या साक्षात शरीर प्यारा है कि आत्मा के संबंध से प्यारा है? साक्षात शरीर प्यारा है तो ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मृत शरीर साक्षात होने पर भी किसी को प्यारा नहीं। आत्मा के बिना क्या प्यारा लगेगा? तो कोई प्यार करेगा तो कहना पड़ेगा कि साक्षात ये शरीर प्यारा नहीं। जैसे शुगर है, चीनी, उसके बिना कोई चीज़ मीठी नहीं बनेगी, और शुगर मिल जाएगी तो सब चीज़ मीठी बन जाएगी। कि तो शुगर को मीठा करने के लिए कौन सी शुगर लेके आओगे? तो इस प्रकार ये तुम्हारी अंतरात्मा है, ये चीनी का भी चीनी है, ये स्वयं मीठा है, माने स्वयं आनंद रूप है।
ये स्वयं सत्य है, ये निरपेक्ष सत्य है। उसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। बाकी सब आत्मा के अपेक्षा से सत्य है, वो रिलेटिव ट्रूथ है। तो परमात्मा मीठा है, स्वयं रस रूप है। ये शरीर निरपेक्ष सत्य नहीं, ये शरीर सापेक्ष सत्य है। देखते देखते ये शरीर युवा अवस्था से देखते देखते बुढ़ापा आ गया, इतना परिवर्तन हो रहा है। होते हुए भी सबको अच्छा लगता है। ये किसकी कृपा से? आत्मा की कृपा से। जब तक आत्मा के छाया में शरीर है, ये शरीर जीवित बासेगा। इसलिए शरीर जो है अपरा प्रकृति है। शरीर, इस शरीर के संबंध की शरीर की रक्षा की जो विद्या है उसका अपरा विद्या कहते हैं। और अब इस शरीर के द्वारा ही परिवार आया, जाति आई, समाज, राष्ट्र आया। सब हनुमान की पूंछ की तरह लंबी पूंछ हो गई। और हनुमान की पूंछ जैसा बढ़ता गया तो कहते हैं हनुमान लंका जलाई, कैसे लगाया, कैसे जलाया? कहते हैं बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी है, लोगों ने कहा उसकी पूंछ को जला दो। तो पूंछ को जलाने के लिए कई कॉटन कपड़ा सब लपेटने लगे। तो हनुमान ने पूंछ और बढ़ाते गए। अब लपेट के अच्छी तरह जब आग लग गई तो पूंछ बैठे बैठे घुमाई, सारी लंका को जला दिया। अपने को हनुमान समझो और इस शरीर को पूंछ समझो। हनु जिसका लंबा होता है, हनु माने जास, ये खोलते हैं ना, कन्नड़ा में दवड़े बोलते हैं। हाँ, हनु ಎರಡು तेरी, हम मुंह खोलते हैं ना, वो उसका मतलब है हम जास को ही खोलते हैं। बिना जास अटक गया तो मुंह खोल नहीं सकते। तो इसलिए आर्य जाति का जो हनु होता है वो लंबा होता है। अगर विचार करो तो शरीर ये जब तुम्हारी पूंछ हो गई तो सारे धर्म तुम्हारे सर पे चढ़ गए। इसका निर्वाह भी करना है शरीर का, उसके लिए अपरा विद्या है। तो इसलिए इस बुद्धिमान मनुष्य को अपरा विद्या का बोध भी होना चाहिए। किंतु परा विद्या के बिना अपरा विद्या को पकड़ोगे तो केवल ये जो हंडी भरने का माल ही मिलेगा, ये हंडी कभी भरेगा नहीं। इस हंडी कब तक भरना है? जब तक वो हनुमान अंदर बैठा है। मुर्दा वो शरीर अगर कोई मांगेगा तो दोगे क्या? कहेंगे अब मत मांगो, तुम्हारा आत्मा के बिना तुम्हारा अधिकार नहीं। तो ऐसा जो वो आत्मा तुम्हारी वो परतत्व है और ये प्रकृति अपर तत्व है। तो सर्वश्रेष्ठ है, परमाने सर्वश्रेष्ठ उत्तम तत्व है और अति पवित्र तत्व है। पवित्राणाम पवित्रम यो। तो देखो, जैसे देखो मुर्दे को हम हाथ लगाया तो नहाना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो है वो निकल गया। तो जीवन काल में हम एक दूसरे को छूते हैं, टच करते हैं, एक दूसरे के साथ में बैठते हैं, तो कोई नहाते हैं क्या? ये बतलाओ कि ये शरीर पवित्र है कि जिसको हम कभी नहीं विचार करें, जिसको अभी कभी नहीं देखा और जिसके बिना कुछ जीवन भी नहीं रहेगा, वो पवित्र है। कौन सा पवित्र है? तो इसलिए इस आत्मा को पर कहते हैं। सबसे उत्कृष्ट है, पवित्र है, निरपेक्ष है, इस किसी की अपेक्षा नहीं, स्वतंत्र सत्ता है। तो शरीर को पवित्र होने के लिए आत्मा की अपेक्षा है, शरीर को अमृत देखने के लिए आत्मा की अपेक्षा है। आत्मा होगा तो शरीर अमृत दिखेगा, प्यारा दिखेगा, नहीं तो मुर्दा किसी को प्यारा नहीं। इसलिए महर्षि ऐसी अमृत आत्मा को पराविद्या के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। कहते हैं मुंडकोपनिषद में यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम, जिस लक्षण दे रहे हैं आत्मा का, तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। तो ये सौम्या, ये जो तेरी प्रत्येगात्मा है, माने बाहर जो अहम रूप से प्रत्येक ज्ञान हो रहा है तुमको, वो तो बुद्धि द्वारा आने वाला अहम है। तो वो तो इस प्रत्येगात्मा से अलग नहीं, फिर भी हम बुद्धि में अज्ञान बैठने के कारण उसको अलग समझते हैं। ये हमारा प्रतीति में आ रहा है मई करके, वो किसी से संबंधित हुआ नहीं, फिर भी हम उसी को हमारे बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से, शरीर से संबंध कर देते हैं। इसलिए वो उसका पवित्रता चला जाती है। जैसे सौम्य, ये जो तेरी अंतरात्मा है, प्रत्येगात्मा, वो कैसी है? अदृश्यम। ये अदृश्यम कहने का मतलब है ये दृश्य नहीं है। जो दृश्य होगा रूप वाला होगा और विनाशी होगा, अनात्मा होगा। तो तुम्हारी ये जो आत्मा है, अहम रूप से जो प्रत्येगात्मा भी है और प्रत्यय रूप से भी है। अहम का दो रूप है, प्रत्येगात्मा रूप और प्रत्यय आत्मा रूप। तो दोनों आत्मा ही है।
इसलिए परंच अपरंच द्वेव वो ब्रह्मण रूपम। परंच अपरंच कहते हैं, अपरंच जो है वो प्रत्यय रूप है, परंच जो है प्रत्येगात्मा रूप है। तो लेकिन ये दृश्य नहीं, दोनों दृश्य नहीं, प्रत्येगात्मा भी दृश्य नहीं, जो प्रत्यय रूप आत्मा भी दृश्य नहीं। जो दृश्य होगा विनाशी होगा। तो ये जो आत्मा है वो दृक् है, किसी का दृश्य नहीं बनेगा, स्वयं साक्षी है, उसका कोई दृष्टा नहीं, सबका दृष्टा वही है, वो दृश्य कभी नहीं बनेगा। जो दृश्य होगा वो कभी दृष्टा नहीं होगा, दोनों वैस वर्षा। जो दृश्य होगा वो दृष्टा नहीं होगा, और जो दृष्टा होगा वो कभी दृश्य नहीं होगा। तो हम लोग इस शरीर से कितना मोह करते हैं, प्यार करते हैं। इस शरीर से पूछो, क्यों बिडम्बड़, तेरे लिए कितने हम काले पीले कर्म करते हैं, पूछो तुम हमको जानते हो। तो ये शरीर का क्या कहेगा, भगवान हम तो तुम्हारे पालतू गधेड़े हैं। जैसे किसी पालतू प्राणी होते हैं, माने पेट, जो जब चाहो उसके पीछे चले जाओ, जिधर चाहो उसके पीछे। कुत्ता ले जाते हैं वॉकिंग के लिए, कुत्ते के पीछे जाता है, कुत्ता उसके पीछे आता है। ये लोग पीछे कुत्ते के पीछे जाते हैं। ये तुम कौन हो, वो अपने आप ही जानो, हमारे जाने की ड्यूटी नहीं। ये कौन है, ये शरीर तुम्हारे पीछे आ रहा है, उसको तुम इतना मुख्य मत दो, अपने आत्मा को ढूंढो। कुछ क्रिया हम कर सकते हैं, वो भी तुम्हारी कृपा से, स्वयं कुछ करने वाला है, शरीर दे बोलता है। इसलिए 100 वर्ष भी तुम इस शरीर में बैठो, ये शरीर तुमको पहचानेगा नहीं, तो अपने को अपने ही पहचानना होगा। कहता है ना अर्जुन भगवद गीता में, स्वयमेव आत्मना आत्मनं वेत्त तम पुरुषः भूत भावना भूतैषः देवदेव जगतपते। देखते हैं स्वयमेव आत्मना आत्मनं, ये जो आत्मा है ना, प्रत्यय रूप से आत्मा आ रहा है, वो प्रत्यय रूप आत्मा से प्रत्येक आत्मा को समझो। इसलिए आत्मा को आत्मा से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि वो भिन्न नहीं हुआ कभी। तो इसलिए 100 वर्ष भी शरीर में बैठो, ये शरीर तुमको पहचानने वाला नहीं। तो अपने को अपने ही पहचानो, इसको कहते हैं पराविद्या। इसलिए मंत्र में कहते हैं ये ज्ञान इंद्रियों द्वारा तुम इसको नहीं पकड़ सकते हो। ये जो इंद्रिय है ये सब आत्मा की ओर नहीं जाती, ये जाएगी तो विषय की ओर जाएगी। आंख किधर जाएगी, आंख रूप के, रसन इंद्रिय जिधर जाएगा, इसी तरह सब इंद्रिया अपने अपने विषय में ही जाएगी। आत्मा क्या है, ये रूप है कि रस है कि स्पर्श है कि शब्द है कि गंध है, आत्मा क्या है। आत्मा में कोई विकार नहीं, कोई विषय नहीं। ये विनाशी होगा, विषय होगा तो तब तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आत्मा से अतिरिक्त जो भी है वो तो मृत्युग्रस्त है। आत्मा के अतिरिक्त प्रतिक्षण मर रहा है। आत्मा अगर मरने वाला होगा तो आत्मा की मृत्यु का साक्षी कौन होगा। इसलिए आत्मा होगा कि आत्मा से अलग नहीं, आत्मा से ही सब कुछ अस्तित्व पा रहे हैं। इसलिए इसको आगे पढ़ेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।